हमेशा की तरह मेरे आज के दिन की शुरुआत भी हो रही है कपड़े धोने से। आज मैं कपड़े धोना ना थोड़ा लेट शुरू कर रही हूँ। मैंने ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह कर लिया है, इसके बाद मैं कपड़े धोने आई हूँ क्योंकि आज मेरे बहुत ज़्यादा थे धोने के लिए, तो मेरे को लगा कहीं मेरा ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मेरे को ना भूख लग जाती है, फिर ब्रेकफ़ास्ट का और लंच का टाइम ना मिक्स हो जाता है और आज मेरे पास काम भी काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले ना मैं ब्रेकफ़ास्ट ही करती हूँ और अक्षी को भी खाना खिलाती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। किचन में ना सारे काम मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे और मैं आ गई थी सीधे कपड़े धोने के लिए क्योंकि अभी ना लाइट भी होती है और अगर चली जाए ना फिर आजकल कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल होता है। एक तो हमारे को धूप लेट लगती है और चली भी जल्दी जाती है। तो फिर ना अगर धोए हुए कपड़े ऐसे रह जाते हैं ना तो स्मेल आने लग जाती है। इसलिए मेरे को ये होता है कि लाइट के रहते-रहते मैं धो लूँ। कई बार दिन को ना लाइट चली जाती है और कभी-कभी तो डिम होती है और पिछले कल तो हमारे को ना 2 दिन मतलब जैसे रात को चली गई लाइट पूरी रात नहीं आई, दूसरे दिन भी बहुत लेट आई थी। तो ऐसे ना मेरे को डर ही रहता है और दिन को तो मैक्सिमम टाइम आजकल लाइट जा रही है, पता नहीं क्यों? तो मेरे को था कि अभी लाइट है तो मैं टाइमली कपड़े धो लेती हूँ, बाकी जो किचन के काम है वो मैं बाद में कर लूँगी। अक्षय और उसकी दादी को बाहर वो घूमने के लिए चले गए थे, मैंने उनको बोला कि आप लोग जाओ धूप भी सेको और इसको भी थोड़ा-सा ना जब बाहर घुमाते हैं ना तो थोड़ी फ्रेश हो जाती है और उतना परेशान नहीं करती। वो दोनों भी चले गए, मैं भी आ गई अपने काम में और आज ना कपड़े बहुत ज़्यादा थे क्योंकि मैंने आज 2 रूम्स की तो बेडशीट्स निकाली थी धोने के लिए, कुछ रज़ाई के कवर भी थे और साथ में ना किचन के पर्दे निकाल दिए थे। हमारे पहनने के कपड़े, अक्षय के पहनने के कपड़े तो ना बन ही जाते हैं बहुत सारे कपड़े, इसलिए ना मेरे को आज टाइम लगने वाला था। तो मैंने सोचा कि कुछ कपड़े ना हाथ से रोज़ की तरह वैसे तो रोज़ ही धोती हूँ मैं कुछ कपड़े हाथ से, कुछ मशीन से। तो आज मैंने ना थोड़े ज़्यादा निकाल दिए थे हाथ से भी और कुछ मशीन से। मशीन भी आज मैंने 2 या 3 बार तो चलाई होगी और फुल बकेट मैंने हाथ से भी धो ली थी उतनी देर में। और ये जो आप देख रहे हो ना साइड वाला पोर्शन है, इसमें सूखे हुए कपड़े और इतने ज़्यादा मैंने धोए हैं और साथ में ड्रायर में सूखने को भी डाल दिए। जब तक कपड़े सूखते हैं ना तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ या रूम्स में झाड़ू लगाने का या बरामदे में झाड़ू लगाना या वाइपर कुछ भी, तब तक ना मतलब टाइम को यूटिलाइज़ करती रहती हूँ क्योंकि 5 मिनट में ड्रायर चलता रहता है तो 5 मिनट मेरे वेस्ट ना हो जाए। इसलिए मैं ना बार-बार भी नहीं चाहती कि लेंटर के ऊपर पहले एक बकेट ले जाऊँ फिर दूसरी ले जाऊँ क्योंकि हल्के होते हैं, फिर मैं ना एक साथ ही सारे कपड़े ले जाती हूँ। 2 बकेट में भी बड़ी मुश्किल से आते हैं मेरे कपड़े क्योंकि मेरे को तीसरा चक्कर नहीं लगाना था। मेरे को लगा था अगर बच जाएँगे तो हाथ में ऐसे ही लेके जाऊँगी, बट आ गए थे। कपड़ों को सूखने डालने के बाद मैं थोड़ी-सी अरे आई तो मेरे को दिख गए यहाँ पे ये दोनों दादी-पोती। मैंने कहा इनको भी कैप्चर कर लेती हूँ। ये देखो इतने अच्छे से खेलती है ना, जब इसको बाहर लेके जाते बस शूज़ पहनाओ और इसको छोड़ दो। फिर उसके बाद ना कुछ नहीं करना पड़ता, खुद साइड में बैठे रहो। ये अपने काम में लगी रहती है, कभी डंडे करने, कभी पत्थर खींचने। बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ ऐसे खा ना ले गंदी चीज़ें। फिर ना ये लोग अंदर आ गए थे। मैंने कहा इसको शायद भूख लगी होगी क्योंकि इसने जो खाया था वो बाहर निकाल दिया। मैंने थोड़ी-सी इसको सेविया और खिलाई क्योंकि ना कई बार ब्रेकफ़ास्ट जब हम करते हैं ना उस टाइम पे ये प्रॉपर खाना नहीं खाती। अगर दूध लेट पिया होता है 5:30-6 बजे के टाइम पे, अगर तो थोड़ा जल्दी पी लेती है 3-4 बजे, फिर तो ये प्रॉपर खाना खाती है। आज लेट पिया था तो मेरे को था कि हाँ, शायद भूख लगी होगी, तो मैंने इसको थोड़ी-सी सेविया खिलाई और मैं आ गई वापस से अपने काम में, जो कि था बर्तन धोने का क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट वाले बर्तन भी ना हमने ऐसे ही छोड़े हुए थे कि मेरे को ना पहले बस ये था कि कपड़े धो लूँ, उसके बाद ना किचन में आऊँगी तो किचन को अच्छे से साफ़ भी करना था मेरे को आज क्योंकि मेरे को ना डीप क्लीनिंग करनी थी, इसकी टाइलें वगैरह थोड़ी वॉश करनी थी और बर्तन स्टैंड वगैरह बाहर लेके गए थे हम, तो इधर की सारी जो स्लैब्स है वो भी साफ़ करनी थी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो गैस साफ़ किया और गैस वाली स्लैब साफ़ की, उसके बाद डाल दिया मैंने अक्षी का यहाँ पे निप्पल और बॉटल को उबालने के लिए। अक्षय और उसकी दादी ना वापस चले गए थे, आपको अब वो नज़र नहीं आएँगे, वो बालकनी में ले गए थे उसको। बालकनी में ना सिर्फ़ हमारे को बैठना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं करना होता, तो मैंने बोला आप इसके साथ बैठ जाओ और वो ना खुद खेल लेती है। साथ में यहाँ पे मैंने डाल दिए माश, जो कि मेरी सासू माँ ने भून के रखे हुए थे। ये ना हम मसाला भात बनाने वाले थे क्योंकि मेरे को ना किचन की अच्छे से सफाई करनी थी, तो मेरे को टाइम नहीं था इतना कि खाना बना सकूँ। तो मैंने सोचा आज कुछ ईज़ी बना लेते हैं, तो ये ना हमारे को बहुत पसंद है, हम सबको, इवन अक्षी भी बहुत अच्छे से खाती है। मेरी सास को भी अच्छा लगता है, अमित को भी और मेरे को भी। और हमारे पास ना दही थी जमी हुई, इसको दही और घी के साथ जैसे भी चाहे खा सकते हैं, तो दही के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये ना ईज़ी है, बस चावल ही चावल हमारे को बनाने थे, ना ही दाल बनानी थी, ना ही चपाती बनानी थी। मैंने कहा आज ना हम कुछ ईज़ी सा बनाएँगे, तो हम सबकी सहमति थी कि हाँ, हम ये बनाएँगे और तू बना लियो, हम खा लेंगे मतलब। तो फिर मेरी सास ने यहाँ पे माश भून के रखे, मैंने भी यहाँ पे पकाने को डाले। पहले ना 2-3 सीटियाँ इसमें आने देनी पड़ती है, बाद में चावल डालने होते हैं। कभी ना मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी फुर्सत से, आज तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। बहुत अच्छा बनता है, बहुत ईज़ी और टेस्टी भी बनता है। माश को मैंने गैस पे रख दिया था और फिर मैं खुद लगी थी यहाँ पे अगले काम में, जो कि था किचन की अच्छे से सफाई। आज ना मैंने इसकी डीप क्लीनिंग करनी थी। वैसे ना किचन की सफाई जब से मैं आई हूँ तो रोज़ ही करती हूँ, बट अच्छे से भी मैं 3-4 बार कर चुकी हूँ, बट फिर भी ये देखो मैं हाथ दिखा रही हूँ ना आपको, काला निकल रहा है
क्योंकि हम ना आग जलाते हैं तो थोड़ी बहुत ऐसे काला लग ही जाता है, तो मेरे को था कि साफ़ कर लेती हूँ। और अब ना सिर्फ़ और सिर्फ़ 6-7 दिन ही रह गए हैं वापस जाने के भी, तो मेरे को लगा कि चलो सफाई करके रख देती हूँ। एक तो मेरी सासू माँ का हाथ दुखता है, वो नहीं कर सकती कुछ भी काम, उनकी ना स्वेलिंग हो जाती है। तो मैंने कहा चलो थोड़े टाइम तक तो इनके साफ़-सुथरा रह जाएगा। और ये आ गए थे ऊपर बंजीरी भुनने, क्योंकि जब हम ये माश वाले चावल खाते हैं ना, इसमें दही और बंजीरी बहुत अच्छी लगती है। तो बोलती है मैं तब तक ना बंजीरी भूनती हूँ और पिसती हूँ, क्योंकि तू भी अभी काम में लगी है। और अभी ना अमित थे निचली साइड फ्री, तो इन्होंने अक्षय को उनके पास दे दिया था बालकनी। और मैं ये जो दरवाज़ा है ना, ये हमारा एल्यूमिनियम का बना हुआ है। इसको ना मैं स्टील वूल के साथ रगड़ रही हूँ, क्योंकि इसमें ना हाथों के निशान रहते हैं। जो मिरर है वो तो हम ऑलमोस्ट हफ्ते बाद तो साफ़ कर ही लेते हैं। जब मैं और शीशे भी साफ़ करती हूँ तो ये वाला भी कर लेती हूँ। बट ये जो दरवाज़ा है ना, स्टील वूल के साथ हमेशा नहीं रगड़ते हैं हम। तो मैंने अभी देखा इसमें ना कुछ निशान पड़े हुए थे। जब मेरे को लगता है ना कि हाँ, ये थोड़ा-सा गंदा हो रहा है, तो मैं इसको ना अच्छे से स्टील वूल के साथ साफ़ करती हूँ और फिर हाथ के निशान चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ना नया जैसा लगता है ये। फिर मैंने ये साफ़ किया और मैं ना बाहर पानी फेंकने गई थी, क्योंकि पानी बहुत काला हो गया था अब अंदर दरवाज़े को साफ़ करते-करते। और अक्षी को देखो यहाँ पे मिट्टी में खेल रही है। तो मैं ना अमित को बोल रही थी, भाई ध्यान रखना कहीं ये कुछ खा ना ले, ऐसे कई बार ना पत्थर खा लेती है, मिट्टी खा लेती है। मिट्टी में ना छोड़ना चाहिए बच्चों को, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि जितना आप बच्चे को खुला छोड़ोगे ना और मिट्टी से जुड़ा रहेगा, उतना ना वो मतलब अच्छा रहता है बच्चे के लिए, रहने देना चाहिए। तो मैं मिट्टी की इतनी परवाह नहीं करती, बस कुछ खाए ना गले में ना फँसा दे, इसलिए मैं थोड़ा-सा ना ध्यान रखने को बोलती हूँ। फिर मैं अंदर आई, मेरे माश भी पक गए थे, 2-3 सीटी के बाद ना मैंने इनको बंद कर दिया था और ठंडे होने के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने इनमें डाले चावल, थोड़ा-सा नमक, बाकी कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना होता, कोई भी मसाले नहीं ऐड करने होते, ये ऐसे ही अच्छा बनता है। फिर मैंने दोबारा से लगा दिया। अब इसको बनाने का ना ये प्रोसेस होता है जो चावल को बनाने का होता है। जितनी सीटी चावल में आने देते हैं हम, उतनी आने देनी होती है, क्योंकि माश ऑलरेडी पके होते हैं। और मेरा ना दोबारा से पानी इतना काला हो गया था, क्योंकि मैंने नीचे ना हाथ से पहले बहुत अच्छे से पोंछा लगाया था, क्योंकि मेरे को ना ये होता है कि क्लीन हो जाए, मतलब अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने मॉप ला दिया था, क्योंकि मेरी ना बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी आज। मेरे को ना दोबारा हिम्मत नहीं हो रही थी दूसरी तीसरी बार नीचे झुकने की, तो मैंने ना मॉप से अच्छे से साफ़ कर दिया था। और पहले बस एक बार ही मैं हाथ से पोंछा लगा पाई। उसके बाद मेरी बैक ने ना बिल्कुल जैसे मना ही कर दिया था कि भई अब नहीं तू झुक पाएगी। जब से मेरे ये 2-3 ऑपरेशंस हुए हैं ना कंटिन्यूअसली, तब से तो ना मेरी बैक मतलब ऐसी हो गई है कि नहीं मेरे से काम हो पाता। तो फिर मतलब कोशिश जितनी भी कर लूँ ना, झुक ही नहीं पाती मैं। ऐसे लगता है कि अगर मैं झुकूँगी तो मेरी पीठ ही टूट जाएगी। इसलिए ना मैंने फिर यहाँ पे अच्छे से मोप से लगाया और थोड़ी देर ना हम बाहर धूप में बैठ गए थे, क्योंकि जब तक मेरा प्रेशर ठंडा होता तब तक मैंने सोचा किचन भी सूख जाएगी, क्योंकि ऐसे आते हैं ना तो फिर पैरों के निशान रह जाते हैं, मेरे को वो भी अच्छे नहीं लगते। फिर हो गया था प्रेशर ठंडा, हम सब आए अंदर और मैं लगी थी यहाँ पे खाना करने। और अमित ना मेरे साथ कार्टून गिरी कर रहे थे, कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं कैमरा के पीछे आके। मैं ना बाद में ही देखती हूँ कि ये क्या कर रहे होते हैं, मेरे को छेड़ने की कोशिश। फिर मैंने यहाँ पे डाली इसके ऊपर बंजीरी और थोड़ा-सा घी। हम सब दही खाते हैं, अक्षी मैडम नहीं खाते हैं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो ना उल्टी कर देती है लस्सी और दही से, पता नहीं क्यों इसको प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे घी डाला और बाकी सबके लिए ना ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि अपने हिसाब से डालनी होती है, जैसे जितनी इनको बंजीरी चाहिए, जितनी दही चाहिए। तो मैंने इन दोनों को भी थालियाँ पकड़ाई और अपनी थाली भी ली, फिर हम सब बैठ गए खाना खाने। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।